सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। शब्द शक्ति जो है बिल्कुल ही आसान है। इनको एक बार ध्यान से देख लें तो जो है हम इसके क्वेश्चनों को आसानी से सरल जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए शब्द शक्ति। शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो शब्द में जो अर्थ है उस अर्थ को जो प्रकट करता है, जो शक्ति उस अर्थ को प्रकट करती है, वही क्या है, शब्द शक्ति होती है। ठीक है। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी भी शब्द या वाक्य का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, जबकि उसका अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। नहीं, कोई भी शब्द है या वाक्य है, उसका अर्थ हमें उसके प्रयोग के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि इसका क्या अर्थ लेना चाहिए। ठीक है। अतः शब्दों का अर्थ निकालने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। जो शब्द शक्ति शब्दों का अर्थ निकालती है, वो शब्द है उसमें निहित अर्थ क्या है, वो निकालने वाली शक्ति ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति। तो आप समझ गए होंगे शब्द शक्ति किसे कहते हैं। जो शब्द में जो अर्थ है उस अर्थ को जो शक्ति प्रकट करती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्दों के या वाक्यों के जो अर्थ हैं वो हमें प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है। कोई भी शब्द है या वाक्य है उसका अर्थ निकालते हैं उसके प्रयोग के आधार पर। जैसे मोहन के पास एक गाय है। अब देखिए मोहन के पास एक गाय है। अब ये इसका हम सीधा सा अर्थ जो है निकाल सकते हैं। मोहन के पास एक गाय है, यानी गाय क्या है, एक पशु है। ठीक है। तो मोहन के पास एक गाय, एक पशु है, और वो पशु कौन सा है, गाय। सीता किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वह तो निरी गाय है। अब ये देखिए, ये कह रहा है सीता किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वह तो निरी गाय है। अब यहाँ देखो मोहन के पास एक गाय है, तो हमने इसका अर्थ निकाला, मोहन के पास एक गाय यानी एक पशु है जो गाय है। ठीक है। और ये कह रहा है सीता किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वह तो निरी गाय है। यहाँ जो गाय है उसका अर्थ पशु नहीं है। यहाँ जो गाय है उसका अर्थ क्या है, भली लड़की। सीता कैसी लड़की है, भली है, या सरल है स्वभाव से, सीधी सादी है गाय की तरह। ठीक है। तो अब देखिए ये जो वाक्य है इसमें जो गाय शब्द है इसके हमने वाक्य प्रयोग के आधार पर अर्थ निकाल ली, तो यही शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है। वाक्य में जो शब्द हैं उनको वाक्य के प्रयोग के आधार पर उन शब्दों का अर्थ निकाला जाता है, यही शब्द शक्ति कहलाती है। अब देख इसमें मोहन के पास एक गाय, हमने इस गाय का अर्थ पशु निकाला, जबकि दूसरे में इस वाक्य के आधार पर हमने गाय का अर्थ क्या निकाला, भली या जो है भोली या सरल। ठीक। तो यही शब्द शक्ति है। अब शब्द शक्ति के प्रकार देखिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार हैं। संस्कृत के आचार्य हुए मम्मट, और उनकी पुस्तक है काव्य प्रकाश। तो उनकी जो मम्मट की, संस्कृत के आचार्य मम्मट की जो पुस्तक है कौन सी, काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति 3 प्रकार की बताइए। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ के आधार पर होती है। ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ के आधार पर, और व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ के आधार पर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी, काव्य प्रकाश, इसमें वाच्यार्थ के आधार पर और लक्ष्यार्थ के आधार पर और व्यंग्यार्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद बताएं। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा का अर्थ है नाम। अभिधा यानी नाम। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य
या शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो वक्ता जो शब्द बोल रहा है या वाक्य बोल रहा है, उसका जो हम साधारण अर्थ निकालते हैं, उसके जो है प्रयोग के आधार पर अन्य अर्थ ने निकाल करके उसके जो साधारण जो अर्थ निकलता है वही अर्थ हम निकालते हैं, तो वो शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति जब हमें वक्ता जो बोल रहा है उस शब्द से, उस वाक्य से हम उसका साधारण जो अर्थ निकलता है वही अर्थ निकालते, के आधार पर अर्थ निकालते हैं। इसलिए ये कौन सी शब्द शक्ति होगी? वाच्यार्थ के आधार पर जो शब्द शक्ति आती है वो कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति समझ गए, वाच्यार्थ के आधार पर या साधारण जो व्यवहारिक जो अर्थ है वो निकालते हमें, तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैदान में गधा चर रहा है, जिससे पहले भी मैंने जो है आपको एक वाक्य बताया था, कौन सा? ये देखिए, मोहन के पास एक गाय है, ये अभिधा शब्द शक्ति है। कौन शक्ति है? अभिधा। ऐसे ही मैदान में एक गधा चर रहा है, यहाँ भी कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। क्यों? इसमें गधा का जो अर्थ है वो वही है, कौन सा? लंबे लंबे कानों वाला जो गधा होता है, जो पशु विशेष है। ठीक है, तो इसका अर्थ वही है। मैं भारतीय हूँ, इसमें मैं भारत का निवासी हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, इसका साधारण वाच्यार्थ के आधार पर यही अर्थ निकलता है। तो ये होगी आपकी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा, अब आप देखिए, अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधार्थ या मुख्यार्थ या वाच्यार्थ, बोलते ही जो अर्थ निकले वो कहते हैं। यानी बोलते ही जो अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अभिधार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। अभिधार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। तो ये जो है अभिधा शब्द शक्ति के कौन कौन से अभिधा शब्द शक्ति के जो है निकलने वाले अर्थ को हम क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को क्या कहेंगे हम? अभिधार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। अब देखिए, ये नोट हमें याद रखना है, यमक तथा उत्प्रेक्ष अलंकार जो होते हैं उनमें प्राय अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी हमेशा रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राय लगभग इनमें अभिधा ही शब्द शक्ति मिलेगी। कौन से अलंकारों में? यमक और उत्प्रेक्ष अलंकार में। यमक और उत्प्रेक्ष जो अलंकार है इनमें प्राय अभिधा शब्द शक्ति मिलती है। तो ये होगी हमारी अभिधा शब्द शक्ति। इससे अगली शब्द शक्ति हमें अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।